हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए आज एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स वह लिक्विड होता है जिसकी टेंडेंसी होती है कि वह इवेपोरेट हो। ओके, तो ऐसे दो लिक्विड का एक सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके वेपर प्रेशर को हम स्टडी करेंगे, समझेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing two volatile liquids. Volatile liquids, दो volatile liquids का सॉल्यूशन होगा और इसके वेपर प्रेशर को हम स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, एक जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन आपने पढ़ा है इसके पहले की वीडियो में। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वह होता है जिसको कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वह होता है जो कि ज्यादा मात्रा में होता है। हमारा सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। ओके, जितने लिक्विड होते हैं सब वोलाटाइल होते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। लिक्विड को लिक्विड के अंदर घोलेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, यहां पर देखिए सॉल्यूट को हम आज से क्या पढ़ेंगे, बी मानेंगे। ओके, सॉल्यूट को बी पढ़ेंगे और सॉल्वेंट को ए पढ़ेंगे। सॉल्यूट बार बार जो है हमको सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखना या बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम उसको बी कहेंगे। यदि बी कहेंगे तो आपको समझना होगा आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट। इफ आई स्पीक ए इट मीन्स सॉल्वेंट। ओके, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए कि प्योर हमारा ए है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ऑफ ए। ऐसे ही ये जो लिक्विड हमारा बी है, इसका केवल यही हो तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ बी होगा। सॉल्यूशन नहीं है, मतलब क्या, अकेले हम ले रखे हैं बी को एक बीकर में, ऊपर से ढक्कन लगा दिए हैं, तो वेपर प्रेशर जो बनेगा उस वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे, पी नॉट ऑफ बी। ऐसे ही दूसरे बीकर में ले लिया और ढक्कन बंद कर लिया, ए को रखा, ढक्कन बंद किया, वेपर प्रेशर उसका जो होगा उसको पी नॉट ऑफ ए कहेंगे। ओके, तो आइए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, लेकर के चलते हैं। हमारा एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, ए है, ए है। ओके, सरफेस मॉलिक्यूल, इसके द्वारा जो है यहाँ पे वेपर्स बनेगा। तो वेपर जो होगा इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा है वह क्या होगा, पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए। ओके, ये प्योर लिक्विड ही है, इस प्योर लिक्विड ए। अब चलिए हम लिक्विड बी लेते हैं। इसमें बी लिक्विड है, सरफेस मॉलिक्यूल ये है, ये भी इवेपोरेट होंगे वोलाटाइल नेचर होने के कारण। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा उसको कहेंगे पी नॉट ऑफ बी, प्योर बी, प्योर लिक्विड बी। ठीक,
ये पी ए क्या, पी नॉट ऑफ ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, एंड पी नॉट ऑफ बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। इन दोनों को हम मिक्स कर दिए, एक ही में मिक्स कर दिए। ये आपका वोलाटाइल पहले ही बताया था, ये भी वोलाटाइल, बी भी वोलाटाइल है। ओके, अब दोनों को ए और बी को जब एक ही में मिक्स करेंगे, यहाँ ए के मॉलिक्यूल, यहाँ बी के मॉलिक्यूल, यहाँ ए के मॉलिक्यूल, यहाँ बी के मॉलिक्यूल, यहाँ ए के मॉलिक्यूल, यहाँ बी के मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब यहां पर मिक्सचर हो गया, क्या हो गया, मिक्सचर। यहां पर ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको पी ए कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। और ये जो बी के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको पी बी कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो राउट ने यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया था। क्या दिया था, उन्होंने दिया था कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल कांसेप्ट ऑफ ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ। इसी को हम क्या कहते हैं, राउल्स लॉ कहते हैं, राउल्स लॉ। ओके, अब राउट लॉ को हम फॉर्म एक डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। क्या होगा डेफिनेशन, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, ओके, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component in a solution, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component। ओके, ये है हमारा राउल्स लॉ। क्या है, राउल्स लॉ है। ओके, अर्थात जितना ज्यादा मोल ए का होगा सॉल्यूशन में, ए का जितना ज्यादा मोल प्रेजेंट होगा, वेपर प्रेशर ए के द्वारा उतना ही ज्यादा होगा। यदि बी के मोल जितने ज्यादा होंगे, ओके, तो बी का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो ये तो रहा आपका। अब इसके लिए हम फार्मूला डेराइव करेंगे, तो इरेज करना मैं चाहूंगा। कैन आई इरेज इट? ओके, थैंक यू। आइए, इतने जगह में हम उसको कोशिश करते हैं। हमारा हुआ था पी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, या
partial vapor pressure of B is directly proportional to mole fraction of D. ओके, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन 1 को और ये 2 को लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि पी ए बराबर के इंटू जाई, ओके, जहां के एक कांस्टेंट है। लेट अस कंसीडर प्योर ए। मान लीजिए कि हमने प्योर ए ले रखा है, प्योर ए ले रखा है। उस कंडीशन में क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा और ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। ठीक है, बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा और ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। उस स्थिति में इसमें रखा जाए पी ए बराबर के इंटू 1 या पी ए बराबर के। अच्छा, यहां पर क्या होगा कि चूंकि बी है ही नहीं तो उस समय पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं होगा बल्कि वेपर प्रेशर हो जाएगा केवल ए के द्वारा। ठीक है ना, तो के का वैल्यू हो जाएगा पी नॉट ऑफ ई। इसी को, इस वैल्यू को हम रख देंगे, इसमें रख देंगे तो हमें मिल जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जाई ए, जाई ए। ऐसे ही पी बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी जाई बी। अब टोटल प्रेशर की बात करा जाए, टोटल प्रेशर की बात किया जाए तो टोटल प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये क्या होता है, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा। आ जाएगा पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी, ये पी टोटल। ओके, टोटल वेपर प्रेशर निकल गया। अब यहां पर जो पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी है, पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी, ये जो होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होता है। ओके, मोल्स दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स, और कहेगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो या टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो। ठीक, तो आइए अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, 5 करके नोट करते हैं। ठीक है मैडम, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद तो आप लोगों को क्वेश्चन है। इफ 0.78 ग्राम बेंजीन, 0.78 ग्राम बेंजीन एंड 0.92 ग्राम टॉलुइन आर मिक्स्ड, बेंजीन और टॉलुइन का फार्मूला C6H5CH3, बेंजीन का C6H
6 होता है। ओके, सही से देखा था, C6H6। नेक्स्ट, फाइंड पहला क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुएन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुएन। दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर। चलो, आसान है, कुछ है नहीं। और दे रखा है इसमें P नॉट ऑफ बेंजीन, P नॉट ऑफ बेंजीन और P नॉट ऑफ टॉलुएन का पहलू दे रखा 400 mMHg, 200 mMHg है। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। NP इक्वल टू गिवन मास 0.78, मॉलिक्यूलर मास 78 आ जाएगा 1। ऐसे ही NT निकालेंगे, गिवन मास 0.92 अपॉन 92 1 आ जाएगा। ठीक है, एक एक मोल दोनों के प्रेजेंट हैं। 0.01 अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, NB बाई NB प्लस NT 0.01 बाई 0.01 प्लस 0.01 0.01 0.02 1/2। ऐसे ही जाइटी भी कैलकुलेट करेंगे, 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब पहले पार्ट पर चलेंगे हम। पहला पार्ट हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, मतलब पीबी इक्वल टू क्या होगा, P नॉट ऑफ P इंटू जाई बी। P नॉट ऑफ P 400 दे रखा है, जाई बी 1/2 दे रखा है, 200 आ जाएगा। mMHg है। ओके, ऐसे ही PT P नॉट ऑफ T मल्टीप्लाई जाई T 200 मल्टीप्लाई 1/2 100 आ जाएगा mMHg। ओके, और दूसरा पार्ट है प्यारे बच्चों, P टोटल PB प्लस PT 200 प्लस 100 300 mMHg। ओके, यही सब आंसर्स हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बशर्ते आप लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज करता हूँ और अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल। ओके, इथेनॉल का 3 मोल्स है और मीथेनॉल का 1 मोल। P नॉट ऑफ इथेनॉल दे रखा है 55 mMHg
एंड पी नॉट ऑफ मिथेनॉल। ये दे रखा है 50 mm ऑफ Hg, 50 mm ऑफ Hg। फाइंड पी टोटल, फाइंड पी टोटल। ओके, तो इसे आप लोग खुद करिएगा। इसका आंसर बता देता हूं, 53.75 mm ऑफ Hg। ओके, अब मैं ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ बताऊं? ठीक है, हमारे पास वो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर जो होगा कंपोजिशन होगा, क्यों कंपोजिशन, और इस वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर लेंगे, वेपर प्रेशर। ओके, इस पॉइंट पर हम लेंगे प्योर ए। तो इस समय क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा और बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। जैसे से यहां से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्योर बी हो जाएगा, प्योर बी। तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, जाई ए जो होगा 0 हो जाएगा। जब ए टोटल है तो उस समय जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पी नॉट ऑफ ए। धीरे 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 जैसे जैसे जो है ए का कंसंट्रेशन घटता है, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर कम होने लगता है, वेपर प्रेशर कम होता जाता है, घटने लगता है। ओके, और इस बी पॉइंट पर आते ही ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाता है, जिस कारण से ए के द्वारा कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है। ठीक, अच्छा, तो यहां पर जो ये ग्राफ